अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भगवान के पावन पवित्र परम उदार और भगवान श्री हरि के मन के अवतार देवर्षि नारद जी द्वारा भक्ति महारानी को उपदेश देने की कथा आज सुनते हैं। अथ द्वितीयो अध्यायः। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने भक्ति को उपदेश करते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा संशय है, इसलिए बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। सूक्ष्म अति गुह्य, लेश मात्र भी हरि की कृपा के बिना समझ नहीं सकते हो हरि की लीला। भक्ति ये जो बाह्य दशा है, भक्ति अंतरात्मा में ही विराजमान है। भक्ति मुक्ति इस शरीर के अंदर ही, ज्ञान वैराग मोक्ष तप योग ध्यान ये सारी चीजें शरीर के अंदर ही हैं। नारद जी भ्रमित हम जैसे लोगों को, जो हम भ्रमित हैं, तो उनको इस कथा के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। नारद जी ने कहा वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरः दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सः कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। अय मन, अय पापी मन, अय दुष्ट पंच तत्व से ढका हुआ मानव तन, तू
हरि का ही भजन कर। हरि में अपने इन सारे तत्वों को हरि में समर्पित कर दे। शरीर से ये जो काम क्रोध मद लोभ है, नाथ नरक के पंथ, इनसे दूर हो जाओ, उनकी शरण में जाओ। उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने करों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए, वो तो कण कण में व्याप्त है। भगवान शिव भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिकः, त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीचगृहेऽपि। सत्यादिति युगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधनोऽधुको, कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी, इति चित्तस्य त्रिचिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। कहते हैं, फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। जरा इस गुह्य रहस्य को समझना मुश्किल है। कितनी अच्छी बात नारद जी कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो सोई जान निहारा। नारद इसलिए कह रहे हैं, फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बित बिन सतसंग न पावहीं प्राणी। नारद जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि माता सौरी की सिर्फ भक्ति थी, क्या था उनके, कुछ नहीं, भगवान चले गए। पांडवों की क्या थी, भक्ति, भगवान बंध ही चले गए। विदुर जी के यहाँ क्या थी, सिर्फ भक्ति, भगवान बंध ही चले गए। कौरवों की क्या था, पाखंड, संहार हो गया। संहार। परमात्मा हृदय देखते हैं और सीधा सीधा उदाहरण है यहाँ पे कि जहाँ हरि कृपा है, हरि भक्ति है, वो दुनिया से जीत सकता है। और
जहाँ पर घमंड है, अहंकार है, पाखंड है, वो रावण जैसा वैभवशाली ही क्यों न हो, संहार होता है, विनाश होता है। कौरवों का हो गया। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। बचा कौन? 5। संघार किसका हुआ? 100 का। क्यों? यही नारद जी समझा रहे हैं। बहुत आंतरिक बातें हैं और जितना हमारे समझ में आ रहा है उतना ही समझा पा रहे हैं, और भगवान के चरित्रों को समझ पाना हमारे बस का नहीं। कहते हैं परमानंदचिन्मूर्तिं सुंदरी कृष्ण बल्लभाम बद्ध्वांजलि त्वया पृष्ठा किं करोमीति चौपदः। भगवान कहते हैं सत्य, त्रेता और द्वापर पर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया और परम सुंदरी हो। ये आंतरिक दशा है, अंदर की बात है, ये बाहर की नहीं। भक्ति भगवान को बहुत पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज इतना ही। वीडियो फिर बड़े हो जाते हैं तो ना आपको सुनने में आनंद आता, आपको टाइम भी तो होना चाहिए। हम तो कहते रहेंगे। श्री राधे। श्री गुरु चरण कमल पे।